शेयर कर। चलो बाद में देख लेते हैं क्या नहीं।
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम रहमानुद्दुनिया वल आखिरह व रहीमुहुमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह वंस अगेन। अब हम अपनी क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं। 1 मिनट की ब्रेक लीजिएगा। आज हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब है यूज़ ऑफ वॉज और वर। तो गुज़रे हुए ज़माने में किसी शख्स या चीज़ की हालत बताने के लिए, गुज़रे हुए ज़माने में किसी शख्स या चीज़ की हालत बताने के लिए, तो अब इसके लिए क्या क्या इस्तेमाल होता है? वॉज और वर। वॉज होता है था और वर होता है थे। और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ही, शी, इट यानी गायब के ज़मायर के साथ और सिंगल नाउन और वाहिद इस्म के साथ इस्तेमाल होते हैं। और आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ नाउन इस्तेमाल होते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो अब आपके सामने ये आ गया ना, अब ज़रा आप इसको देखिए जुमलों में। अच्छा, अभी चूँकि हमारा मुकर्ररा वक्त शुरू नहीं हुआ है, अभी 8 बजने में 2 मिनट हैं, तो आप अभी ज़रा ये तारुफ़ को ही देखिए, फिर 2 मिनट बाद हम इंशाअल्लाह आगाज़ करते हैं। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहा। अच्छा जी, हमारे साथ मोहम्मद अय्याज़ नवाज़ साहब हैं डेरा इस्माइल ख़ान से। माशाल्लाह। और कहाँ कहाँ से हैं जनाब आप? 1 मिनट में बता सकते हैं अगर आप बताना चाहें। अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ सरगोदा से हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको जज़ा दें। एक राज़िक है और एक रज़ाक है, क्या बात है। मिस हाजिरा नूर बिनते इशफाक कराची से, सनाउल्लाह सऊदिया दमाम से, मोहम्मद हसन खानेवाल से, अबू बकर कराची से, उम्मे मरियम मुल्तान से, दोहा कतर से नईम शाकिर साहब, हाउ आर यू डूइंग? ज़ैनब अकबर फ्रॉम लाहौर, सनाउल्लाह फ्रॉम अटक, कराची से राबिया अब्दुल रहमान, माशाअल्लाह, अज़का कुलसूम फ्रॉम सक्खर, सक्खर has got a very good university. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। MashaAllah, we have students around the country from every place. Humaira Tabassum from Atak, Hafiz from Malaysia, Tahira from Binte from Lahore. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. It means you are learning. Wasim from Brunei, Muhammad Badr Alam from Lahore, Afaq Zaid from Sadiqabad district, Rahim Yar Khan, Karachi Habibur Rahman. Very good, माशाल्लाह. आफाक जाहिद फ्रॉम सादिकाबाद डिस्ट्रिक्ट, रहीम यार खान, माशाल्लाह. सराइकी वाले भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो बड़ी अच्छी बात है. यू पीपल आर लर्निंग विद ग्रेट इंटरेस्ट. उम्मे आतिका फ्रॉम इंडिया, माशाल्लाह. पीपल आर फ्रॉम इंडिया एज वेल. मोहम्मद नोमान अब्बासी, माशाल्लाह अब्बासी साहब, वेरी गुड. फ्रॉम मरी, वाह वाह. मरी में मौसम कैसा है बासी साहब? लग रहा है ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं.
लाहौर में भी रोज़ाना बारिश हो रही है, तो रोज़ाना बारिश को इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ रेनिंग डेली। इट हैज़ बीन रेनिंग डेली। इट इज़ रेनिंग, सही बताया। वहाँ पे भी रेनिंग है जी, मरी में भी, माल रोड पे। चले मरी आएंगे तो आपसे मुलाकात करेंगे मोहम्मद नमान अब्बासी साहब। लें जी, 50 सेकंड रह गए हैं। अटक में भी गरज चमक जारी है, वाह जी वाह। अटक इज़ द बॉर्डर ऑफ पंजाब। डेरा इस्माइल खान, ड्रिजलिंग, वेरी गुड। ड्रिजल का मतलब ये समझ रहे हैं, अच्छी बात है, बूंदाबांदी हो रही है। शैल वेट फॉर यू, ओके मोहम्मद अब्बासी। आई विल विजिट मरीज इंशाल्लाह, और नथिया गली, आई विल फाइंड यू देयर। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। लें जी, अब टाइम पूरा हो गया। तो ये तो ज़रा मुल्तान में शदीद गर्मी है। वी प्रे दैट द वेदर चेंजेस इन मुल्तान। मुल्तान में भी आइया साहब, अल्लाह करे कि मौसम तब्दील हो जाए, क्योंकि ये अभी 1.5 महीना जो है ये ह्यूमिड रहता है वेदर। ह्यूमिड का मतलब ये होता है कि नमी बहुत है हवा में। चिट्ठा मोड़ हो, ठीक है। याहिया साहिबा, ओके ओके फाइन, माशाल्लाह। उम्मे याहिया, सॉरी आई कुड नॉट रीड योर फुल नेम। अल्लाह गिव यू जज़ा टू एवरीवन whoever learning from whichever area। तो माशाल्लाह सब सीख रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और बच्चों का फीडबैक मैं देख रहा था कि असबाक थोड़े मुश्किल हो गए हैं। हम ज़रा आहिस्ता स्पीड कर देंगे, आहिस्ता ही चल रहे हैं, तो आप घबराएं नहीं। अकीलुर रहमान इस्लामाबाद से हैं। योर स्टूडेंट्स आर इन ऑल ओवर वर्ल्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह नईम शाकिर साहब, वील हैव अ चैट सम टाइम सर। अच्छी बात है, अंग्रेज़ी सीख रहे हैं आप लोग, तो ये लिटिल बाय लिटिल सीखते जाएं। थोड़ा थोड़ा करके कतरा कतरा समंदर बन जाएगा। और आप गौर व फिक्र करें, बस आधा पौना घंटा अंग्रेज़ी को दे दिया करें डेली, तो इंशाल्लाह। अब हमारा असल में ज़्यादा जो फोकस होगा वो तकल्लुम की तरफ होगा, कि हम स्पोकन इंग्लिश आप लोगों की ज़रा बेहतर करवा दें। कुछ बुनियादी चीज़ें हम कर रहे हैं, जैसा कि हम बहुत बार आज करने लगे हैं, फिर कैन कोड कर लेंगे, तो ज़्यादा हम स्पोकन इंग्लिश पर फोकस करेंगे, ताकि आप लोग जो हैं वो उसको अपनी रोज़ डे टू डे रूटीन में इसको ले आएँ, और आपके लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो कोई इसमें अजनबियत ना रहे, और आप इसको बोल सकें, तो ये बड़ी इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। तो आपने देखा, वॉज का मतलब है था और वर का मतलब है थे। तो अब हम ज़रा इससे अगले पेज पे चलते हैं, इनके जुमलों पे गौर करते हैं। ये आपके सामने पेज आ गया है। शकील साहब फ्रॉम लाहौर, वेरी गुड, वेलकम सर। अब ये है हमारे सामने पेज, इसको थोड़ा जूम करते हैं हम इस पेज को, ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। और लें जी, अब आपके लिए आसानी हो गई है, जज़ाकल्लाह खैरन। ये आपके सामने सादा फ़िक्रात लिखे हुए हैं सिंपल पास्ट के। ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है, यूज़ ऑफ वॉज, वर, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उर्दू में पहचान था, थे, थी, या आता है, छोटी या बड़ी या। और फिर ये सब्जेक्ट, फिर वॉज, वर, नाउन और एडजेक्टिव भी आते हैं। ये सारे आपके सामने फार्मूला उन्होंने दिया है जनाब। एडजेक्टिव सिफत को कहते हैं, और इसमें फिर नॉट वाले भी हैं, तो इनको हम ज़रा देखते हैं। ये मैं जहाँ कर्सर लेके आ रहा हूँ आप मुलाहिज़ा करें। वो मक्कार आदमी था, ये एक सादा जुमला है। वो को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? ही। था को कहते हैं वॉज। ए का मतलब होता है एक, उर्दू में अगरचे एक नहीं लिखा हुआ, लेकिन अंग्रेज़ी में काउंटेबल नाउन हो तो ए आता है, ए आता है। तो ही वॉज ए, वो एक, वेरी बहुत। अच्छा, ये उर्दू में मिस प्रिंटिंग हो गई है, ये असल में उर्दू में होना चाहिए था, वो एक बहुत मक्कार आदमी था। तो बहुत की अंग्रेज़ी नहीं लिखी हुई, और सॉरी उर्दू नहीं लिखी हुई, अंग्रेज़ी में है ये। ही वॉज ए वेरी, वो एक बहुत, कनिंग, मक्कार, मैन था। मैन मीन आदमी, वो एक बहुत चालाक आदमी था, होशियार आदमी।
था। ही वॉज ए वेरी कनिंग मैन। देखें ना, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। वो, ही, मक्कार, उसके बाद कनिंग, आदमी मैन, था वॉज। अंग्रेज़ी में तरतीब क्या बनेगी? ही, फिर इमदादी फेल लगाओ वॉज, फिर उसके बाद ए लगाओ, फिर बहुत, वेरी, एडवर्ब, और कनिंग ये सिफत है और ये मैन इसम है। तो ही वॉज ए वेरी कनिंग मैन। अच्छा, चाय गर्म थी, टी वॉज हॉट। देखे ना, आसान है, तीन लफ्ज़ हैं, अंग्रेज़ी में भी तीन लफ्ज़, चाय, टी, थी, वॉज, और सिफत एंड पे आती है, हॉट। टी वॉज हॉट, टी वॉज हॉट। अच्छा, पहाड़ की चोटी बुलंद थी, पहाड़ की चोटी बुलंद थी। द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ की चोटी को कहते हैं टॉप, चोटी टॉप, और हिल पहाड़, छोटी पहाड़ी को हिल कहते हैं। द टॉप ऑफ द हिल वॉज हाई, वॉज मतलब थी और हाई मतलब बुलंद। द टॉप ऑफ द हिल वॉज हाई, द टॉप ऑफ द हिल वॉज हाई। हम गहरी नींद सो रहे थे, वी, हम, वी, वो ही नहीं कहना इसको। वर, थे, स्लीपिंग, सो रहे, साउंडली, गहरी, वी वर स्लीपिंग साउंडली, हम गहरी नींद सो रहे थे, वी वर स्लीपिंग साउंडली, हम गहरी नींद सो रहे थे। ये अब ऊपर इसके देखिए फार्मूला देखें ज़रा, ये लिखा हुआ है एस प्लस वॉज। तो ये एस का मतलब ये सब्जेक्ट है, वी, डूअर ऑफ द एक्शन है, मुब्तदा है। फिर उसके बाद ये आ गया वर, क्योंकि वी के साथ वॉज नहीं आता ना, वी के साथ वर आता है, क्योंकि वी है नाहनू, जमा, ज़्यादा, वी वर। उसके बाद लिखा हुआ है प्लस नॉट लिखा हुआ है, लेकिन नॉट वाला ये है नहीं, नाफिया नहीं है, ऊपर आ जाए वर, वर्ब, और पहली फॉर्म, ये वर्ब की पहली फॉर्म है। वर्ब क्या? स्लीप, और आईएनजी उसकी पहली फॉर्म। आईएनजी हमेशा पहली फॉर्म के साथ लगता है, ये याद रखना है आपने। साउंडली, गहरी, तो वी वर स्लीपिंग साउंडली, हम बहुत गहरी नींद सो रहे थे। उसने पार्टी में गाना गाना था, सवालिया निशान नहीं आना क्योंकि सवाल है ही नहीं। ही वॉज टू, ये वही आ गया ना, मुझे जाना था, खाना था, तो वॉज के बाद टू लग गया। ही वॉज टू सिंग अ सॉन्ग, ही वॉज टू, लें जी, ये ज़रा फार्मूला समझ लें आप फिर दोबारा से। अगर सादा जुमला होगा तो सब्जेक्ट प्लस, अगर वाहिद है तो वॉज, जमा है तो वर, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा नाउन, जैसे ही वॉज ए मैन। और इसके बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, ही वॉज नॉट एंग्री और ही वॉज एंग्री, प्लस ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। फिर इसी तरह सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट अगर नाफिया है, फिर नाउन या एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है दोनों में से, फिर ऑब्जेक्ट। वॉज वर प्लस सब्जेक्ट, नाउन और एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह, ठीक है, इसी तरह आप ये अगले का फार्मूला देखें। ये है यूज़ ऑफ वॉज वर, लेकिन ये जुमला है फेल माजी जारी है ये। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह फिर दूसरी लाइन में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट, नाफिया जुमला, वॉज, फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट, फिर वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब तीनों कॉलम अलग-अलग हैं, उनके फार्मूले ऊपर लिखे हुए हैं। अच्छा, उर्दू में पहचान सुने अब तीसरे में, मिलना है, करना है, देना है वगैरह पाया जाता है। और ना था, नी थी, ना थी और ना थे। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, टू और प्लस वर्ब पहली फॉर्म के साथ और ओ ऑब्जेक्ट। इसी तरह सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, फिर नॉट, फिर प्लस टू और प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वॉज वर और फिर प्लस सब्जेक्ट, टू और वर्ब की
पहली फॉर्म। तो आपको समझ में आया ना, इस तरह से है। अब ये नीचे मसलन ये देखते हैं, इसको फार्मूले को फिट करते हैं। ये इधर से पहले जुमले को फिट करते हैं फार्मूले को। वो मक्कार आदमी था। अब ये देखें ऊपर लिखा हुआ है सबसे पहले जुमले में क्या लाएं, सब्जेक्ट ही आ गया सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आ गया वॉज, फिर उसके बाद कहते हैं जी नाउन आएगा। तो ये नाउन आ गया हमारे पास कनिंग मैन, यानी मौसूफ सिफत हो गए ना। तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वॉज वर लगाना है, और फिर उसके बाद ये कनिंग एजेक्टिव है, और फिर उसके बाद नाउन है। तो इस तरतीब में आए हुए हैं। ये दूसरे में फार्मूला फिट करते हैं। हम गहरी नींद से सो रहे थे, सब्जेक्ट वी, फिर उसके बाद वर जमा, फिर उसके बाद वर्ब स्लीप, फिर उसकी पहली फॉर्म स्लीप की, स्लीप ही है, और आईएनजी स्लीपिंग, और यहाँ ऑब्जेक्ट कोई नहीं आ रहा है। अच्छा अब ये देखें, उसने पार्टी में गाना गाना था, सब्जेक्ट ही, फिर वॉज, फिर उसके बाद कह रहे हैं टू, फिर वर्ब की पहली फॉर्म सिंग अ सॉन्ग, और फिर उसके बाद एट द पार्टी, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसी तरह ये जुमले अब चलेंगे, इनको देखते हैं हम ज़रा तरतीब। ये देखिए, अब चाय गर्म थी, टी वॉज हॉट। टी क्या है, सब्जेक्ट है ऊपर फार्मूले के मुताबिक, फिर आगे वॉज, और फिर आगे सिफत आ गई हॉट। ठीक है, ये फार्मूले के मुताबिक है, यानी सब्जेक्ट प्लस वॉज और प्लस एजेक्टिव। या एजेक्टिव आएगा या नाउन, या दोनों आ सकते हैं। घोड़े खेत में चर रहे थे, चढ़ नहीं चर रहे थे, रे नहीं आना, रा नहीं। हॉर्सेस, दी लगाना चाहिए, दी हॉर्सेस वर। देखे ना फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट क्या है, दी हॉर्सेस वर। फिर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग होता है चरना, यानी घास खाना। और कहाँ से, इन दी फील्ड, इन दी फील्ड। फील्ड जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, फील्ड, इन दी फील्ड। घोड़े खेत की अंग्रेजी क्या हो गई, फील्ड। खेत में चर रहे थे, तो खेत एक है, एस नहीं आना, गलती से एस उन्होंने लगा दिया। अगर होता खेतों में चर रहे थे, फिर ऐसा आना था। अब अगले जुमले को देखें, हमें पैदल नहीं जाना है, हमें वी वर नॉट, आगे उन्होंने लिखा हुआ था फार्मूले में नॉट लगाएं, फिर टू, तो नॉट टू से पहले आएगा, फिर टू गो, वी आर नॉट टू गो ऑन फुट। ऑन फुट पैदल चलने की अंग्रेजी है। अगर गाड़ी में आए तो बाय कार, साइकिल पे आए तो बाय बाइसिकल, और अगर हवाई सफ़र करके आए तो बाय एयर, और अगर पैदल आए तो ऑन फुट। ठीक है, अब आगे कहते हैं जी, पहाड़ की चोटी बुलंद थी। तो ये कर्सर मैं लेके आ रहा हूँ, द टॉप ऑफ द हिल वॉज हाई। द टॉप ऑफ द हिल सब्जेक्ट हो गया, फिर वॉज, और फिर ये सिफत हो गई हाई, एजेक्टिव। द टॉप ऑफ द हिल वॉज हाई। और सिफत की आपको पता है डिग्रीज होती हैं, सिफत की डिग्रीज होती हैं, जैसे हाई पहली डिग्री, फिर हायर दूसरी डिग्री, जिसको अंग्रेज़ी में कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, और फिर हाईएस्ट सबसे सुपरलेटिव डिग्री मुबालगा की। और ये जो गो के बाद टू नहीं ना आया, आप पूछ रहे हैं, देखें ये वी वर नॉट टू गो, हमने नहीं जाना था, तो आगे फ्रेज आ गई है ऑन फुट। आगे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा ना कि सिनेमा, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, मॉस्क, पार्क, मार्केट, बाजार, मस्जिद, कुछ नहीं आ रहा, इसलिए गो के बाद टू नहीं आ रहा, मोहम्मद मोहसिन साहब। अच्छा, कुछ बच्चे सूखे पत्ते इकट्ठे हो रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो इसमें ज़रा काफ़ी गलत हैं, गलतियां हैं, कोई बात नहीं, हम दुरुस्त करते जाते हैं। सम चिल्ड्रन, सम का मतलब कुछ, सम भी सिफत है। चिल्ड्रन बच्चे, एक बच्चा हो तो क्या कहते हैं, चाइल्ड। एक बच्चा हो तो क्या कहते हैं, चाइल्ड। और ज़्यादा हो तो चिल्ड्रन, ऐसे नहीं लगाना। सम चिल्ड्रन, फिर ज़्यादा है तो वर, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर, फिर पहली फॉर्म कलेक्ट, फिर उसके बाद आईएनजी कलेक्टिंग, इकट्ठे करना। सूखे हुए, फिर सिफत ड्राई,
और इस्म पत्ते, मौसूफ सिफत हो गया ना, ड्राई लीव्स। तो सम चिल्ड्रन वर कलेक्टिंग ड्राई लीव्स, सम चिल्ड्रन वर कलेक्टिंग ड्राई लीव्स, कुछ बच्चे सूखे पत्ते इकट्ठे कर रहे थे। अच्छा, मैं नहीं बिल अदा, मैं, हाँ मुझे आना है, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है, मुझे बिल अदा नहीं करना है लिखा हुआ था है असल में। सो आई वॉज नॉट टू, अच्छा ऊपर मुस्बत जुमला बना दिया, आई वॉज नॉट लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, आई वॉज नॉट टू पे द बिल। बस किताबें वो शाया कर देते हैं ना, तो रिव्यू नहीं करते उसको, जो किताबें पब्लिशर्स हैं उनको चाहिए रिव्यू कर लें तो ज़रा अगलात से पाक हो जाएंगे। चलें कोई बात नहीं, गुजारा करते हैं। तो आई वॉज नॉट टू पे द बिल, पे द बिल होता है बिल अदा करना, आई के साथ वॉज आता है, तो आई वॉज नॉट टू पे द बिल, मुझे बिल अदा नहीं करना था। अच्छा जी आगे चलें। हमारे सिपाही बहादुर थे, आर सोल्जर्स, सोल्जर सिपाही, और अगर पुलिस वाला हो तो पुलिस मैन, फौजी है तो फिर सोल्जर है। तो अवर सोल्जर्स, अगर पुलिस मैन कहेंगे तो फिर वो सिपाही मुराद हो जाएगी। तो अवर सोल्जर लिखा हुआ है, चले। अवर सोल्जर्स वर ब्रेव, ब्रेव सिफत है, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। अवर हमारे, सोल्जर्स फौजी, तो हमारे फौजी जो थे बहादुर थे, तो असल में होना चाहिए था अवर पुलिस मैन वर ब्रेव, सिपाही जो है वो पुलिस मैन है, और फौजी जो है वो फौज वाले, उनको सोल्जर्स कहते हैं। बूढ़ा कमरे में ऊँग रहा था, बूढ़ा कमरे में ऊँग रहा था, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वॉज, द ओल्ड मैन वॉज डोजिंग, डोज होता है ऊँगना, डोजिंग इन द रूम, द ओल्ड मैन वॉज डोजिंग इन द रूम, द ओल्ड मैन वॉज डोजिंग इन द रूम, द ओल्ड मैन वॉज डोजिंग इन द रूम। डोज क्या होता है? ऊँगना। अच्छा, उन्होंने ऐलान करना था, उन्होंने ऐलान करना था, दे वर टू अनाउंस, दे वर टू अनाउंस, उन्होंने ऐलान करना था, दे वर टू अनाउंस, उन्होंने, दे और वर और टू, अनाउंस ऐलान करना था। तो दे चूँकि जमा है तो उसके साथ वर आ गया। अच्छा जी, क्या पूछ रहे हैं मोहम्मद यूनुस साहब? सिपाही भी कहते हैं उर्दू में। असल तो हम सिपाही पुलिस मैन को कहते हैं, फौजी जो है वो, उसको हम सोल्जर कहते हैं। स्पेलिंग ठीक लिखे हैं तो इसलिए ये आपकी बात दुरुस्त है। खबर जो है वो एडजेक्टिव हाफिज साहब हो सकती है, अगर थोड़ा तवील जुमला हो जाए तो वो मुब्तदा खबर वाली कंस्ट्रक्शन बन जाती है, वो हम आगे जाके कॉम्प्लेक्स जुमलों में देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ तक आपने देखा, तो अब आगे आ गया। कायदे आज़म एक ईमानदार रहनुमा थे, कायदे आज़म एक ईमानदार रहनुमा थे। तो दी कायदे आज़म, ये दी यहाँ पर क्यों लगा है? हालांकि कायदे आज़म तो एक नाम है, तो दी क्यों लगा है? कोई सवाल का जवाब दें लिखकर। मैं 1 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ आपको, जवाब दें।
ले सर, अच्छा आप लोगों से मैंने अर्ज किया था कि नहीं, मैं रुक गया था, आवाज इसलिए नहीं आ रही, अब आप लोगों को आवाज आ रही होगी। उम्मे याहिया, क्या मारिफा पूछा है आपने? अच्छा अच्छा, मारिफा से पहले दी नहीं आता। मिस जैनब एंड उम्मे याहिया, मारिफा से पहले दी नहीं आता। इस्म के तौर पे, इस्म से पहले, हर इस्म से पहले दी थोड़ी आता है। मेरा नाम अदील है, दी अदील तो नहीं हो सकता। अमेरिका इस्म है, दी अमेरिका तो नहीं हो सकता। तो दुरुस्त जवाब नहीं आया अभी। तो कोई दुरुस्त जवाब दे रहे हैं? काफी लोगों के नाम कायदे आजम हो सकते हैं। हमने तो कोई सुना ही नहीं है रहमतुल्लाह शेख साहब के कायदे आजम। तो हो सकते हैं वैसे और लोगों के नाम, लेकिन जिंदगी में सुना नहीं, बस एक ही सुने हैं, कायदे आजम। तो मैं बता देता हूँ चले वक्त बचाने के लिए, कि उनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। हाँ, ये एक जवाब दिया है अदर साहब ने। लकब है ये, लकब से पहले, हाँ खिताब लकब है, इससे पहले दी आता है हमेशा। जैसे दी कायदे आजम, इसी तरह से दी प्रेसिडेंट, दी प्राइम मिनिस्टर, दी चीफ मिनिस्टर, ओहदों से पहले, खिताब से पहले, टाइटल से पहले। तो ये नाम नहीं है, इसलिए ये दी आया है यहाँ पे, इसलिए ये दी आया है। तो ये नाम नहीं है। अगर यहाँ होता ना मोहम्मद अली जिन्ना वॉज एन ऑनेस्ट लीडर, तो फिर दी नहीं आना था यकीनन। तो खिताब से पहले आएगा, ये बात दुरुस्त है। जिन लोगों ने ये जवाब दिया दुरुस्त दिया, जिन्होंने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अब उनको ये उसूल पता चल गया। तो दी कायदे आजम वॉज एन ऑनेस्ट लीडर आना है, ए ऑनेस्ट गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ऑनेस्ट बेशक एक एच वॉवल नहीं है, लेकिन चूंकि ये साइलेंट है और अगला हर्फ ओ से हम पढ़ते हैं ऑनेस्ट, तो एन इससे पहले आएगा, क्योंकि ऑनेस्ट को अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो अलिफ का साउंड आ रहा है, जिसको कहते हैं वॉवल साउंड, तो इसलिए एन ऑनेस्ट लीडर आएगा। अच्छा आगे चलिए। हम दोपहर के वक्त खबरें सुन रहे थे, वी वर लिसनिंग टू द न्यूज एट नून। हम दोपहर के वक्त खबरें सुन रहे थे, वी वर लिसनिंग टू द न्यूज, हम खबरें सुन रहे थे एट नून, एट नून, दोपहर के वक्त खबरें सुन रहे थे। तो वी वर, हम लिसनिंग सुन रहे थे, टू द न्यूज़ खबरें, एट नून दोपहर के वक्त, और सपहर हो जाए तो उसको कहते हैं आफ्टरनून। मुझे उससे मिलना था, मुझे उससे मिलना था। तो आई वॉज, और वॉज के बाद टू, मीट पहली फॉर्म है, मीट हिम, आई वॉज टू मीट हिम। मेरा ख्याल है इतना रहने देते हैं, कुछ स्पोकन वाला अब हम कर लेते हैं, क्योंकि कुछ आपके सवाल भी ले लेना, सवाल आप पूछ लें तो फिर 10 मिनट सवालों के लिए बचा लेंगे। थोड़ा सा ज़रा स्पोकन की प्रैक्टिस करते हैं हम। 1 मिनट की ब्रेक है। अब ये परेशान ना हो जाएगा, आवाज़ नहीं आ रही।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम अब स्पोकन इंग्लिश की एक्सरसाइज करने लगे हैं। ज़रा शुरू से करते हैं। आपकी स्पीड जो हल्की करनी है आप फरमा रहे हैं, तो स्पीड हल्की कर देते हैं। तो यहाँ लिखा है जी, इट्स नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो अब ये एक खातून है और एक साहब हैं, क्या कह रहे हैं जी? माइकल, हेलो, माय नेम इज़ माइकल ऑटा। Jennifer, hi, my name is Jennifer Miller. Michael, it's nice to meet you, Jennifer. आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। Jennifer, nice to meet you too. मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। Michael, I am sorry. What's your last name again? आपका नाम का आखिरी हिस्सा क्या है? Jennifer, it's Miller. ये मिलर है। अच्छा, तवज्जो फरमाइएगा। अब हम अगले पेज पे जा रहे हैं। Popular names in the US for both males and females: Taylor, Jordan, Casey, Jamie, Riley, Jesse, Hayden, Peyton, Quinn, Rory। अब ये देखिए, ज़मायर है माई, योर, हिज, हर। What's your name? My name is Taylor. What's his name? उसका नाम क्या है? His name is Michael, यानी वाहिद मुज़क्कर गायब है, his। What's her name? ये मुअन्नस है। Her name is Jennifer. अब ये ABC के अल्फाज आ गए और ये आगे What's your name? ये जहाँ मैं कर्सर ला रहा हूँ देखिए, My name is Sarah Connor. Is that SARAH? Yes, that's right. How do you spell your last name? CONNOR. No, it's Connor. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. अब ये छठे की तरफ, हम आज के आखिरी की तरफ आते हैं। ये देखिए जहां लिखा हुआ है मिस, इट मीन्स सिंगल फीमेल्स। ऐसी खातून जो बाकिरा हैं, शादीशुदा नहीं हैं, कुंवारी हैं, उनके लिए मिस इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई शादीशुदा नहीं है, अगर कोई शादीशुदा है, मैरिड हैं, सौबा हैं, फीमेल हैं, तो फिर मिसेस मॉर्गन, मिसेस मॉर्गन। अमेरिकन ज़रा हस्बैंड के नाम से नहीं लगाते, वो खातून को ही कह देते हैं। और जो ब्रिटिश हैं वो खावन का नाम लगा देते हैं। मसल खावन का नाम अली है
तो बीवी को वो कहेंगे मिसेस अली, मिसेस अली। अच्छा, और मॉडर्न यूजेज भी एक है, एम एस लिख देंगे ख़ातून के लिए कि मालूम नहीं कि शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, तो एम एस लिख देते हैं, मिस चैन। और मेल भी इसी तरह मिस्टर लिख देते हैं, पता नहीं शादीशुदा हैं या नहीं है, गर्सिया। अच्छा, अब हम इसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं क्योंकि वक्त थोड़ा रह गया है। क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ये जो हम ऑडियो जो अभी चलाई है, मैं फिर चलाता हूँ कुछ सेकंड्स के लिए, आप देखें, नहीं तो आवाज़ का कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। सुने ज़रा, आवाज़ आ रही? Hello, my name is Michael Oda. चलो ऑन कीजिए यहाँ से। ये ज़रा शुरू में ले। Unit 1. It's nice to meet you. CD 1. Unit 1. It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1. Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A. Listen and practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Page 2, Exercise 2. Snapshot. Popular names in the U.S. for both males and females. Listen and practice. Taylor. Jordan. Casey. Jamie. Riley. Jesse. Hayden. Peyton. Quinn. Rory. Page 3, Exercise 3. Grammar focus. My, your, his, her. What's your name? My name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. What's equals what is. Page 3, Exercise 4. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.
W, X, Y, Z. Page 3, Exercise 4, Part B. Class Activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that Sarah? Yes, that's right. How do you spell your last name? Connor? No, it's Conner. Page 3, Exercise 5, Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1, Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R. Okay, thank you. 2, Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. 3, My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. 4, Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S-O-F-I-A. Oh, so it's S-O-F-I-A. Thank you, Ms. Jenkins. Page 4, Exercise 6, Word Power. Titles. Part A, Listen and Practice. Miss Ito, single females. Mrs. Morgan. Married females. Ms. Chen, single or married females. Mr. Garcia. Single or married males. Page 4, Exercise 6, Part B. Listen and write the titles. His name is Mr. Lopez. Her name is Mrs. Smith. Her name is Miss Kim. Her name is Ms. Anderson. Page 4, Exercise 7, Saying Hello. Part A. Listen and practice. 1, Hi, Matthew. How's it going? Great, thanks. How about you, Lisa? 2, Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. 3, Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good, thanks. How are you doing? 4, Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay. Thank you. Page 5, Exercise 8, Conversation. He's a
अच्छा, आपने ये सुन लिया। तो अब एक तो ये है कि आप इसको ना प्रैक्टिस करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी साथी के साथ, साजी के साथ, तो कैसे सीखेंगे। साथी नहीं है तो शीशे के सामने खड़े हो जाएं, तो प्रैक्टिस करें इसको। बट यू नीड प्रैक्टिस, आपको इसकी मशक करनी है। तो आखिर में आप कोई आप सवालात पूछना चाहते हैं तो 6-7 मिनट में कोई सवाल पूछ लें। व्हाट आर यू डूइंग का मतलब होता है आप क्या कर रहे हैं। हाउ आर यू डूइंग का मतलब होता है आपका क्या हाल है। दोनों मुख्तलिफ हैं जुमले ब्रदर। जी बदर आलिम साहब, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। आप क्या पूछना चाहते हैं कुछ? भाभी को इंग्लिश में भाभी ही कहते हैं, क्योंकि ये उनके यहाँ ऐसा फैमिली सिस्टम नहीं है। ये हम उन्हें खाला को, पुप्पो को, भाभी को एक ही वर्ड निकाला हुआ अंग्रेज़ों ने, आंटी, और ब्रिटिश उसको आंट कहते हैं। और इसके अलावा किताब भी आपको ना भेजी है, तो उस किताब में ये सारे रिश्तों का एक पेज है, वहाँ देख लेंगे ना तो आपको मिल जाएंगे। एक मिनट हम खरीदेंगे, सिर्फ एक मिनट। मैं एक सिर्फ एक मिनट, मैं नमाज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर जी, क्या हाल है? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, ये जो अलामतें होती हैं ना, मसलन कौमा हाँ और जी, ऐसी एक डबल भी आ जाते हैं ऊपर, मतलब आई उल जिल होता है, इसके ऊपर वो दो लगा देते हैं कभी कभार। जी जी जी। तो इनको क्या बोलते हैं जी, ये जरा बतलाइए। और दूसरी बात ये कि एक तो हम, जैसे आप पढ़ा रहे थे, घुमा रहे थे एरो, एक निशान हो तो एरो, जैसे अभी आप चार घुमा रहे थे, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा जी, जी सबसे पहले एक मिनट। अच्छा, ये जो अगर इसका तवील जवाब चाहिए तो ग्रुप में ये पूछना, ये सवाल मैं सारे अलामतें बता दूंगा आपको, जो रुमूज़ औकाफ हैं अंग्रेज़ी के। मुख्तसरन जो नीचे आ रहा है ना जुमले में, वो तो कॉमा है, COMMA कॉमा। जो ऊपर आ रहा है उसको अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं, और जो दो ऊपर आ रहे हैं ना कॉमे, उनको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास, जिसमें कोई आप इक्तिबास, कोई किसी की बात को कोट कर रहे हैं, हवाला दे रहे हैं। ठीक है। और वो जो चार वाला आ रहा है वो कर्सर ही है, कर्सर जिसको वहां ले जा रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, शुक्रिया। सर ये जो आप पूछ रहे हैं ना सिस्टर इन लॉ, ये असल में अंग्रेज़ों का फैमिली सिस्टम उस तरह नहीं है जैसे हमारा सिस्टम है। मसलन भाभी सिस्टर इन लॉ है तो साली भी सिस्टर इन लॉ है, बेनोई ब्रदर इन लॉ है और साला भी ब्रदर इन लॉ है। अब आप खुद फर्क समझे ना, बेनोई क्या है और साला क्या है। एक की तरफ हमशीरा है, एक की हमशीरा आप लाए हुए हैं, तो वो दोनों को कहते हैं ब्रदर इन लॉ। तो ये मुश्किल है अंग्रेजी में। जी, आई वॉज टू मीट हिम का मतलब है मैंने उससे मिलना था, और आई हैड टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना पड़ा। ये फर्क है मेरे प्यारे। अतर रफीक साहब, आपने कुछ पूछना है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई क्वेश्चन तो नहीं था, मेरा एक राय थी
कि आपके साथ शेयर की जाए, शायद उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। जी ज़रूर सर, आंखों पे। जो भी लेसन हम रोज़ाना पढ़ते हैं, अगर उसकी छोटी सी तमरीन या असाइनमेंट हमें साथ साथ मिल जाए, जो हम उसको अपने तौर पे करके आपको सेंड करें, तो इससे वो लेसन जो है हमें भूलेगा भी नहीं और अच्छे तरीके से उसकी हमें मशक भी हो जाएगी। इस तरह की अगर कोई तरतीब बन जाए। जी जी, बहुत कीमती राय है, गैरा हम नहीं है। तो इसका हाल ये है कि आगे हम उस तरफ आ रहे हैं इंशाल्लाह। थोड़े से असबाक पढ़ लें तो आपको असाइनमेंट और घर के लिए काम भी देंगे। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी आसिम जी साहब, आपने कुछ पूछना है? Why not, sir? Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Sir, how are you? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। Sir, I want to ask one question that you said about family structure. If I use the word for aunt like khala, if I use for khala mother's sister with apostrophe s, This is your mother's sister. question, sir? Yes, sir. No, my dear. The khala is maternal aunt, and your pupo is your paternal. In the same way, your chacha is your paternal uncle, and your Okay. mom is maternal uncle. In the same fashion, your nana is maternal grandfather, and father is Okay. paternal grandfather. So paternal Okay. from father's side and maternal from mother's side. That's it. Jazakallah. Okay, sir. And I want to share that I agreed with the argument of author Bhai. Okay, the suggestion he has put, you Thank agree? you, sir. Okay, Jazakallah. inshallah, we will pay due attention to it, inshallah. We'll implement, inshallah. Sir, last question. Does anyone ask? सर मजीद सवालात तो कोई है नहीं मेरे ख्याल में, और नमाज का टाइम भी 9 बजे है चूंकि, तो अगर क्लोज कर लिया जाए क्लास को तो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम।